स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुँचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर रोजर वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी
गई थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही इन सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुँचने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर। और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतने ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है।
अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में, और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती हैं और वो भी कहती हैं कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन भी वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोजर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था, और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाते हैं। अब वो घर पहुंचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं, और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है, और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है, और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं, और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है कि किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है, और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और वो बस इतने ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से
आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है, तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुँचने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं, और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर रोज वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है कि किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और वो बस इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता
है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है, जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है, जिस पर पीछे से वो हमला कर कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं, तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतज़ार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है, तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है, तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही इन सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाते हैं। अब वो घर पहुँचने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर रोजर वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई है जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर
आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतने ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोजर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुंचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए।
तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर। और ये सब उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है कि किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतने ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोजर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाते हैं। अब वो घर पहुंचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर रोजर वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश
कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है। जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं, जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर। और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन भी वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही इन सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुँचने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और
उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं। और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है। जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई है जो कि चर्च के फादर से कहती है जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर। और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतने ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाते हैं। अब वो घर पहुंचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं।
जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है। जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर। और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है कि किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतने ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुँचने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब
जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं, और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर रोज वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं। और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है। जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और वो बस इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही इन सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा
सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुँचने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं, और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर रोजर वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं। और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और वो बस इतने ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी
गई थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुँचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर। और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है कि किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है।
अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में, और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखा स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था, और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाते हैं। अब वो घर पहुंचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं, और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर रोजर वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है, और वहाँ भी उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है, और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं, और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है, और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और वो बस इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से
आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है, तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन भी वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते हैं स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुँचने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं, और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई है जो कि चर्च के फादर से कहती है जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और वो बस इतने ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता
जाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है, जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है, जिस पर पीछे से वो हमला कर कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं, तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतज़ार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है, तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है, क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाते हैं। अब वो घर पहुंचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है, तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है, जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई है, जो कि चर्च के फादर से कहती है जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है कि किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर
आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाता है स्टार्टिंग में हमें रोजर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुंचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर रोजर वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है। जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए।
तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर। और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाते हैं। अब वो घर पहुंचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर रोजर वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है
और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है। जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं, जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर। और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही इन सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाते हैं। अब वो घर पहुंचने आने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी
उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं। और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है। जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर। और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है कि किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और वो बस इतना ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन भी वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाता स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाते हैं। अब वो घर पहुँचने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है,
लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं, और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं। और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है। जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है कि किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और वो बस इतने ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती हैं और वो भी कहती हैं कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है। और इसी को दिखाते स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में अपने घर पर वापस जा रहा था और यहाँ पर उसको घर छोड़ने के लिए उसके घर की नौकरानी आई हुई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद में मन ही मन में कुछ
उल्टा सीधा सोचने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। अब वो घर पहुँचने के बाद में अपनी मोम से मिलता है, लेकिन उसकी मोम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है जहाँ से उसका पानी लीक हो गया था। यहाँ पर हम जान पाते हैं रोजर ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था, जिसको उसकी मोम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जाने के बाद में वो देखता है कि अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपना घर जंगल घुमाने के लिए लेकर जाने लग जाती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी वहीं वो नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है। जब वहाँ पर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है तो वहीं पर भागने लग जाता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज़ें आ रही हैं, और जब वो उस आवाज़ों की तरफ जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ में रोमांस कर रही है। अब वहाँ पर वो उसे देखकर वो वहाँ से फ़ौरन भाग जाता है और अपने घर पर चला जाता है। अब वो जब अपने घर के कमरे में होता है फिर से उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखता है तो उसकी नौकरानी दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी ही बाहर निकली हुई होती है और वहाँ पे उसके साथ कोई इंटीमेट हो रहा था। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें अपनी बहन के साथ में सोने लग जाता है और उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे घर घुमाने के लिए ले जाती है। तब उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर उसके घर की नौकरानी नहाने के लिए आया करती हैं, और तभी वहाँ पर एक एक करके उसकी सारी नौकर भी आने लग जाते हैं। और तीनों नौकरों को देखने के बाद में यहाँ की नौकरानी अजीब अजीब इशारे करने लग जाती है। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहाँ से फ़ौरन जाने के लिए कहता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर भी मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि अब तक तुम कहाँ गए हुए थे। अब इसके बाद में उसकी सिस्टर उसे पास ही के चर्च में लेकर चली जाती है और उसको वहाँ से चर्च की छत पर ले जाती है। जिसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर रोजर की आंटी आई हुई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं जब से हमारे घर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ में अपनी हर रात गुजारूँ। अब रोजर को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा करीब से देखने की कोशिश करने लग जाता है ताकि वो उसे अच्छे से देख पाए। तभी वो चर्च के फादर के पास गिरकर उल्टा लटक जाता है। तभी चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। अब उसकी मदर उससे पूछती है आखिर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए इसके पिछवाड़े पर, और ये सब उस पुलिस की नौकरानी और सिस्टर देख रही होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ में फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बाहर देखता है किसी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ में आधा बाहर निकल कर इंटीमेट हो रही है और वो इस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता है। अब वो जो नौकरानी रोजर के पास में जाती है तो वो उससे पूछता है आखिर बाहर कौन है जो कि सरेआम ऐसे काम कर रहा है। तब वो नौकरानी रोजर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है, और वो बस इतने ही कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद में रोजर को एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी हुई होती है। तभी रोजर उस कहानी को चेप कर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई हुई होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उस नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ में इंटीमेट होने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे पीछे से पकड़कर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद में हमें दिखाया जाता है रोजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोबारा से घर जाता है और उसे रास्ते में एक नौकरानी फिर से मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर उसे पकड़ लेता है। लेकिन पहले वो नौकरानी उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और अगले दिन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन सारे मर्द घर के बाहर चले जाते हैं। तब इसका फ़ायदा रोजर उठाता है। वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रात हो जाने के बाद अपनी आंटी का इंतजार कर रहा था। अब काफ़ी रात गुजरने के बाद में उसकी आंटी आ भी जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हुए दोबारा से आंटी से कहता है तुम अभी तक वर्जिन हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले तो उसकी आंटी रोजर को मना करती है, लेकिन उसके बाद में उसके फोर्स करने के बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में आज रात ये दोनों ही यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब कुछ देर बाद में वहाँ पर हेलन नाम की एक नौकरानी भी आ जाती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहाँ पर रोजर एलिसा को सेड्यूस करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में ही फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके काफ़ी वक्त गुजरने के बाद रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत ही लड़कियों को बुलवाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ करता था। अब कुछ टाइम बाद में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा रोजर से कहती है अब वो प्रेग्नेंट है, और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। अगले दिन रोजर के घर में एक नौकरानी आती है कमरे में और फिर उससे वो कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब वहाँ पर तब तक उसकी आंटी भी वापस आती है और वो भी कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुआ वो सब प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन भी वहाँ पर उसके पास में एक और लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बेबी तुम्हारा है। और यहाँ पर ऐसा सुनने के बाद में रोजर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और आखिरकार रोजर ऐसे ही सारी लड़कियों को छोड़कर अपने स्कूल में भाग जाता है और इसी को दिखाता है